माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी माइती जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मालूम है कि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। दिन प्रतिदिन की बढ़ोतरी मानव जीवन सहित समस्त प्राणी तथा जीव जंतु के जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसी ग्रीन गैस उत्सर्जन की कमी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयासरत देशों ने एनडीसी नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन अर्थात अपने अपने स्तर से ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्य प्रोग्राम बना रखा है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में अधिकाधिक कमी तथा रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के मुताबिक अभी पूरे विश्व में विद्युत की पूर्ति 24% है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से की जाती है, जो वर्ष 2024 तक बढ़कर 28% होने की संभावना है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सोलर तथा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार के अधीन और ऊर्जा संरक्षण विधेयक द्वारा बनाए गए ब्यूरो चीफ एनर्जी एफिशिएंसी की उदासीनता और भ्रष्टाचार के चलते सोलर से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तमाम कंपनियां कूद पड़ी हैं, जिनके पास इस क्षेत्र और ऊर्जा बचत का ज्ञान भी नहीं है। उदाहरण है कि हम सभी सांसद मान्य विधायकगण द्वारा अपने क्षेत्रों में स्ट्रीट सोलर लाइट लगवाते हैं, लेकिन खराब गुणवत्ता और जीरो मेंटेनेंस होने के कारण 1 या 2 माह में भी समाप्त हो जाती हैं और ये कंपनियां पूरे देश में नाम बदल कर सोलर के क्षेत्र में काम करती हैं और जनता के पैसे की लूट भी करती हैं। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की कंपनियों के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और माननीय मंत्री जी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। जब अपना प्रश्न उत्तर दें तो इसमें जरूर बताने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का कार्य है किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण की देखभाल करें और करती भी हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी से मुझे ये कहना कि किसी व्यक्ति या कंपनी के दिए गए ऊर्जा संरक्षण लोड के सापेक्षता में यदि सीमा के अंदर ऊर्जा संरक्षण किया जाता है तो उसके इंसेंटिव दिया जाना न्यायोचित होगा। वही दूसरी तरफ ब्यूरो द्वारा किए गए लोड के सापेक्ष में ऊर्जा का अधिक संरक्षण करता है तो मौजूदा 10 लाख जो पेनाल्टी है उसे बढ़ाकर 20 लाख पेनाल्टी को करना चाहिए। यदि 3 बार इसी कृत्य से पकड़ा जाता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए। ऐसी भी मेरी आपसे मांग है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि देश की कुल आबादी का 80% जनता की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, सभी को उसकी क्षमता के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता है तथा अपनी क्षमता अनुसार ऊर्जा का उपयोग भी करता है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जिस प्रकार सरकार आवास, शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार बिजली उत्पादन हेतु सोलर सिस्टम का उपयोग करके जिससे घरेलू उपकरण, टीवी, फ्रिज, LED पंखा चलाने के साथ साथ कुकिंग की भी सुविधा प्रदान करे और करेगी तो एक तरफ विद्युत की मांग भी कम होगी और दूसरी तरफ उसका बिल न देने से आर्थिक बचत भी होगी। साथ साथ ऊर्जा संरक्षण शून्य तथा कार्बन उत्सर्जन से भी 0 हो जाएगा। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले सरकार से ये मांग है कि प्रदूषण को रोकने के जिस प्रकार ये सरकार ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है, उसी प्रकार से बाजार में बिकने वाली अधिक ऊर्जा शोषित करने वाले विद्युत उपकरणों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही उसके द्वारा मानक के अनुरूप गैस उत्सर्जन की जांच समय समय पर की जानी चाहिए। पिछले सत्र में जिस दौरान माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने द्वारा हाइड्रोजन आधारित एक कार का उपयोग किया गया था, यह बहुत ही बड़ा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी व सराहनीय कार्य है। इस टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार और अनुसंधान अधिकाधिक करके समस्त ऑटोमोबाइल क्षेत्र सहित विद्युत उपकरणों को भी हाइड्रोजन आधारित बनाया जाना सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की शर्त पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।